हजार और इंटरनेशनल मार्केट में $3100 के बेहद करीब यूएस गोल्ड फ्यूचर्स पहुंच चुका है। स्पॉट गोल्ड भी $3080 के करीब ट्रेड कर रहा है। कितनी तेजी और है। यूएस में ऑटो जो बाहर से जितने भी ऑटो मेकर्स है कारें आएंगी उस पर 25% टैरिफ की धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है और सर्टेन ऑटो कंपोनेंट्स जो भी यूएस में आएंगे उस पर भी 25% टैरिफ लगाने की तैयारी है। और 2 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बातचीत चल रही है उसको लेकर भी बाजार में चिंता है और दुनिया के बड़े ट्रेड पार्टनर जो यूएस के ट्रेड पार्टनर्स हैं उन्होंने भी जवाबी टैरिफ की यहाँ पर धमकी दी है, चाहे वो यूरोजोन के मेंबर्स हो, कनाडा से लेकर और बाकी देश भी यहाँ पर जवाबी टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। तो इससे अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। कुणाल जी, हालांकि घरेलू बाजार में अभी करीब करीब 1000 रुपये दूरी है क्योंकि रुपया इस दौरान मजबूत हुआ है। क्या लग रहा है सर, सोने चांदी में जिस तरह की रैली चल रही है ये कब तक चलने वाली है, क्या करना चाहिए? रिस्क तो हो गया होगा जो खरीदार होंगे उनके लिए। अब आई थिंक ये जो नई रैली है इसका मेन रीजन है ट्रम्प के रिटेलिएटरी टैरिफ। सो मुझे लग रहा है कि ये सब रेट में नया बाइंग अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जैसे ये रिटेलिएटरी टैरिफ अगर रिवर्स करते हैं ट्रम्प विद इन 7 days, सो कनाडा ने कहा है कि वो उनसे बात कर रही है। सो अगर कोई भी टैरिफ को रिवर्स करते हैं तो आई थिंक गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग आएगा। दूसरा, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक चल रही है उसमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिजोल्यूशन नहीं आया है, बट अगर कोई भी पॉजिटिव रिजोल्यूशन वो टॉक में से आता है तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको एक प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ देखने मिल सकता है अगर वो पीस टॉक सक्सेसफुल जाती है तो ये लेवल्स पे मुझे लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक करने ऐसा लग रहा है। ये लेवल्स पे नया बाइंग नई ये नहीं करनी चाहिए, नई एंट्री नहीं करनी चाहिए। बट आई थिंक ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो सब फुल्ली प्राइस्ड है। सो ये लेवल पे प्रॉफिट एक बार बुक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और चांदी में भी यही राय है कुणाल जी? चांदी भी 1,01,500 के आसपास है। दोनों में नहीं, सिमिलर राय है कि या सिर्फ गोल्ड के लिए है सर ये? नहीं नहीं, ये गोल्ड के लिए मैं कह रहा हूँ। चांदी मुझे और तेज लग रही है। चांदी में 1,05,000 1,06,000 शॉर्ट टर्म में आने का फुल चांस है। सो चांदी बने रही है, गोल्ड में थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए। सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। तो चांदी में अभी भी आपको ज्यादा दम दिख रहा है, लेकिन गोल्ड में यहां से मुनाफा वसूली कर ले, ये सलाह कुणाल जी की तरफ से है। अमित जी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है चार्ट को देखकर? पहले सोना बताइए फिर चांदी बताइएगा। नमस्कार सुमन जी। बिल्कुल चार्ट सोना चांदी दोनों का ओवरबॉट जोन में है, थोड़ा सा बचना चाहिए। हाई लेवल्स पर फ्रेश खरीदारी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक गोल्ड का मैंने काउंटर ट्रेड ट्रेंड के अपोजिट एक ट्रेड निकाला है 89,200। अप्रैल वाईडी की मैं बात करूं 89,200 के आसपास आता है तो एक बार वहां से फ्रेश बिकवाली जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। स्टेप स्टॉप लॉस 89,500 का रहेगा। इंट्राडे का ट्रेड है 88,300 रुपए का टारगेट रखें। प्राइसेस अगर 88,300 आते हैं तो वहां पे जरूर एक बार ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं, जो कि 89,200 के लिए। तो आज की जो रेंज मेरे को नजर आती है वो 89,200 ऊपर में और 88,300 नीचे में। ये रेंज के आसपास ही गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मई वायदा सिल्वर डिप्स में खरीदारी करके चलना है। अभी मौजूदा भाव पे थोड़ा सा बचना चाहिए। 1,08,000 इसका एंट्री प्राइस है खरीदारी के लिए। टारगेट रहेगा इंट्राडे का 1,02,000 से 1,03,000 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 99,600। तो सोने और चांदी दोनों में ही हायर लेवल पे मौजूदा भाव पे खरीदारी से बचना चाहिए। अगर डिप्स मिलता है तो जरूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जी विश्वनाथ जी।